Hello viewers, welcome to ICSC Board Class 10 Biology. We are with episode 2.1.2 and we are with the chapter Absorption by Roots. So we have already studied about the introductory part of absorption by roots. In that one we have talked about the properties of water, definition of root hair, as well as we have seen the types of roots seen in the plant kingdom. In this episode, we are going to talk about the structure of root hair and what are the characteristics of root, or you can say root hair, for adaptations related to absorption. As well as we are going to see certain terminologies like imbibition, diffusion and osmosis. So let us move on to our topic, that is structure of root hair. So here our topic begins. Structure of root hairs. First of all, you should know root hair or hairs. First of all, you should know that it is a unicellular structure and it is an extension of epidermis. So it has three layers, you can see, but the internal one is the layer of vacuole and it is having the largest vacuole. So this one, if you consider, then it is what? Cell wall. It is completely permeable. This one is cell membrane. That is semi-permeable. And this one is the layer of vacuole. You can say membrane surrounding vacuole, known as टोनोप्लास्ट. तो उसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं. और टोनोप्लास्ट भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो भी सेमी परमिएबल है, यानी कि अलाउज ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू पास. तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया. यहाँ पर ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो है साइटोप्लाज्म. और हम अंदर साइटोप्लाज्म है, इसलिए वहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इसलिए हम यहाँ पर न्यूक्लियस बनाते हैं. So this one is nucleus. Not going to make other cell organelles, but the important thing is cell wall, cell membrane, tonoplast. This part is vacuole, so I am writing vacuole which contains high concentration of fluid. और ये वाला जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है. दूसरे ऑर्गेनल्स की ज़रूरत नहीं है, हमें इतने ऑर्गेनल्स, इतने लेबलिंग्स चाहिए, क्योंकि यही तो है जो हेल्प कर रहा है वाटर को एब्जॉर्ब करने में. अभी हम देखेंगे. पहले चीज़ ये देखनी है कि ये जो सेल वॉल है वो किससे बना है. तो सेल वॉल ऑफ रूट हेयर इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स. सबसे पहले आउटर लेयर जो है वो है पैक्टिन का. सेल वॉल ऑफ रूट हेयर इज हैविंग हाउ मेनी लेयर्स? 2 लेयर्स. बराबर. वो कौन सा आएगा? तो आउटर वन जो है वो क्या है? पैक्टिन का है. और जो इनर वाला है, इनर वाला, द इनर लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्यूलोज. नाउ पैक्टिन क्यों? पैक्टिन थोड़ा टफ है, वो हार्ड है, इसलिए उसको
जो ग्राउंड के अंदर जब जाना है तब वो डैमेज नहीं हो सकता. सो इट प्रोटेक्ट्स. सो पैक्टिन का जो फंक्शन है वो यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए काम आता है. क्यों? बिकॉज वेयर विल यू फाइंड द रूट हेयर्स? अंडर द ग्राउंड. व्हाट इज देयर इन द ग्राउंड? रॉक्स होगा, सॉइल होगा, पेबल्स होंगे, तो वो उसको डैमेज नहीं कर सकते. समझ में आया? इसलिए वो जो बाहर का लेयर जो होता है सेल वॉल के पास दो लेयर्स हैं. जो बाहर का लेयर है वो पैक्टिन है और अंदर का जो लेयर है वो सेल्यूलोज है. लेकिन ये डेड है, ये डेड है और वो कम्प्लीटली परमिएबल है, इसलिए पानी अंदर तक आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. बराबर. लेकिन यहाँ से यहाँ पर पानी आ गया, मान लो यहाँ पे पानी आ गया, तो पानी यहाँ से अंदर जाने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन से अंदर जब वो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सर्टन मॉलिक्यूल्स टू पास. जैसे कि वाटर को आराम से वो अंदर पास कर सकता है. यहाँ से यहाँ आने के बाद वाटर विल एंटर इनसाइड द वैक्यूल. अगेन इफ यू सी द वैक्यूल पार्ट, इट इज़ अ टोनोप्लास्ट, इट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और ये भी क्या करता है? ऑस्मोसिस के ज़रिए पास करता है पानी को अंदर. समझ में आया? तो ये सब चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना है. ये कॉन्सेप्ट है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अंडरस्टैंडिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट टिल जाइलम. समझ में आया? बराबर. चलो अभी हम दूसरा टॉपिक देखते हैं जिसके अंदर एडेप्टेशन. ऐसे कौन सी चीज़ें हैं रूट हेयर के अंदर या तो रूट के अंदर वो आराम से पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो देखते हैं. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो हमारे टॉपिक का नाम है यहाँ पर एडेप्टेशन. बाय रूट्स या तो फिर रूट हेयर फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर. तो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए रूट के पास ऐसे कौन से एडेप्टेशंस है, रूट हेयर के पास कौन से एडेप्टेशंस है, वो हमें देखना है. तो सबसे पहली बात आप देखो, तो फर्स्ट वन, यहाँ पर जो रूट है उसका जो एपिडर्मल पार्ट है वो थीन, या तो फिर एपिडर्मिस ऑफ रूट हेयर, वो कैसा है? थीन है. किससे बना है? सेल्यूलोजिक वॉल. एकदम थीन है, सेल्यूलोजिक वॉल है, इसलिए वो क्या हो जाता है? परमिएबल टू वाटर. तो ये पहला पॉइंट. बराबर कि भाई वो थीन है, सेल्यूलोजिक वॉल है, वो डेड है, इसलिए वो आराम से पानी अंदर जा सकता है. दूसरा पॉइंट आता है कि रूट हेयर का जो सरफेस एरिया है, रूट्स के पास क्या है? रूट हेयर्स, और उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, एनॉर्मस है. इसलिए पानी का जो एब्जॉर्प्शन है, दैट्स व्हाई वाटर एब्जॉर्प्शन बिकम्स वेरी इजी. वो आराम से उसको एब्जॉर्ब कर सकता है. थर्ड पार्ट, तीसरा क्या आता है? जो वैक्यूल के अंदर सेल सैप होता है. वैक्यूल कंटेन्स व्हाट? सेल सैप. और यहाँ पर जो सेल सैप है वो कौन से लेवल पे है? वो हाई कॉन्सेंट्रेशन है. हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या? वो हाइपरटोनिक में होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या? हैविंग लेस वाटर कॉन्सेंट्रेशन. इसलिए पानी का मुंह होता है, पानी अंदर जाता है
water moves inside by the process of what? By the process of osmosis. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? वैक्यूल के बारे में. वैक्यूल के अंदर जो सेल सैप है वो सेल सैप कैसा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन. उसका मतलब क्या हुआ? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. उसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है इज़ वेरी वेरी लेस. तो फिर वाटर जो बाहर है वो अंदर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सो दिस मेक्स द रूट एंड रूट हेयर्स वेरी इजी फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर. पहला आएगा उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है जो वो थीन है, परमिएबल टू वाटर है. दूसरा रूट हेयर्स बहुत सारे होते हैं रूट्स के ऊपर, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो वाटर को आराम से वो एब्जॉर्ब कर सकता है. दूसरा वैक्यूल बड़ा है, वैक्यूल इज लार्ज वैक्यूल है, इसलिए उसके अंदर जो सेल सैप है वो भी ज़्यादा है. उसकी वजह से उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, सेल सैप का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए बाहर से पानी अंदर जाता है और वो एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी रहता है. सो दीज आर द एडेप्टेशंस बाय द रूट और रूट हेयर्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर. नाउ बिफोर वी एंटर इनटू द topic how the water is being absorbed by the root or root hairs, we need to understand certain terminologies. तो उससे पहले हम टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में देख लें और उसकी इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं. सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो कौन सा है? इम्बाइबिशन का. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्बाइबिशन? इम्बाइबिशन का मतलब होता है एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर by living or non-living cells in their dry or semi-dry conditions. So absorption of water by living or non-living cells in their dry or semi-dry conditions by surface attraction is called imbibition. Imbibition. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे. विल सी वन एग्जाम्पल हियर. तो एग्जाम्पल के अंदर सोकिंग ऑफ सीड्स, सोकिंग ऑफ ग्राम सीड्स, चने इन वाटर ओवरनाइट. पूरी रात भर अगर चने को हम भिगो के रखते हैं तो दूसरे दिन देखना चने क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं. So soaking of gram seeds in water overnight, you will see the process of imbibition taking place. And the gram seeds कौन से होते हैं? Gram seeds are nothing but the living one, but they are just in a form of dormant. Dormant का मतलब होता है inactive. So ये किसका एग्जाम्पल हो गया? लिविंग का एग्जाम्पल हो गया. So soaking of gram seeds in water overnight is an example of imbibition where the swelling takes place. उसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या होगा? What will be the result? रिजल्ट क्या आया? पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो गया? वो फूल गए. They become what? They become swollen. Swollen, फूल गए. दूसरा वर्ड है फूल गए का मतलब या तो swollen का मतलब टर्जिड हो गया. पानी सब अंदर चला गया. तो वो गया कैसे? तो क्या? इम्बाइबेशन की प्रोसेस से. व्हाट इज इम्बाइबेशन? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स इन देयर ड्राई और सेमी ड्राई कंडीशंस बाय सरफेस अट्रैक्शन इज कॉल्ड इम्बाइबेशन. एग्जाम्पल सोकिंग ऑफ ग्राम सीड्स इन वाटर. दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं जो नॉन लिविंग का है. तो जैमिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज. लेकिन कौन से डोर्स एंड विंडोज? वुडन. तो एक इसका एग्जाम्पल हुआ नॉन लिविंग का.
So jamming of doors and windows, that is wooden doors and windows in rainy season, is an example of what? Is an example of imbibition. तो ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, बिकॉज इन बोर्ड एग्जामिनेशन दे माइट आस्क यू इन अ फॉर्म ऑफ गिव रीजन वाई द ग्राम सीड्स गेट्स टर्जिड व्हेन इट इज सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट. तो आपको लिखना है बाय बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हैज टेकन प्लेस इन द लिविंग सेल्स इन अ ड्राई कंडीशंस बाय द सरफेस एट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे बिकम स्वोलन. जैमिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज, तो उसमें भी यही आंसर लिखना है. समझ में आया? लेट अस मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस. तो इम्बाइबेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? सो विल गो फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्बाइबेशन. सो हियर, क्योंकि इसका भी तो प्रोसेस जो है वो प्लांट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो हमें देखना है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ इम्बाइबेशन टू प्लांट्स. सो हियर सबसे पहले नंबर 1 अगर आप देखोगे तो इम्बाइबेशन से क्या होता क्या है, तो सबसे पहले जो है इम्बाइबेशन प्रॉपर्टी ऑफ मैनी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, बराबर. इम्बाइबेशन जो प्रॉपर्टी हो किसके लिए है? मैनी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस. सच एज सेल्यूलोज, proteins, starch. So imbibition is a property of many biological substances such as cellulose, proteins, starch. बराबर. तो यहाँ पर हमें तो देखना है कि भाई इम्पोर्टेंस देखना है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या आएगा? तो वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ मूव हो रहा था? पानी कहाँ पे जाता था? जिसके अंदर आपने चने भिगो के रखे थे उसके अंदर पानी जाता था, यानी कि बाउल के अंदर या तो बीकर के अंदर. सो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इम्बाइबेशन टू प्लांट्स हेल्प्स द वाटर टू मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई रीजन, और यू कैन से फ्रॉम द मोर सैचुरेटेड रीजन. From more saturated region to less saturated region, or you can say less region, high region to less region, or you can say more saturated region to less saturated region. नेक्स्ट वन, इम्बाइबेशन जो दूसरा पॉइंट है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या करता है? हेल्प्स इन द अपटेक ऑफ सॉइल वाटर. सॉइल वाटर जो है वो रूट हेयर के अंदर जाने के लिए रेडी रहता है. थर्ड पॉइंट, प्रेशर जो क्रिएट हुआ, यानी कि इम्बाइबेशन प्रेशर जो क्रिएट होता है वहां पर. सो इम्बाइबेशन प्रेशर दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड हेल्प्स इन the ascent of sap. और ये जो सैप है वो कौन सा सैप की बात कर रहे हैं पता है? यहाँ पे जो सैप की बात कर रहे हैं that is which sap it is talking about? It is nothing but the sap or the fluid which is present in the vacuole. तो उसको हेल्प कर रहा है, किसको? सैप को ऊपर जाने के लिए हेल्प कर रहा है.
सो दीज आर द एग्जाम्पल। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बराबर। एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको यहाँ पर, जैसे कि हमने जैमिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज इम्बाइबेशन के लिए, एसेंट ऑफ सैप वो भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पर इम्बाइबेशन देखने को मिलता है। सोकिंग ऑफ ग्राम सीड्स ओवरनाइट वो भी है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। सो यू कैन राइट दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्बाइबेशन। लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंस पूछा तो इंपॉर्टेंस क्या आएगा? हेल्प्स द वाटर टू मूव फ्रॉम द मोर सेचुरेटेड रीजन टू लेस सेचुरेटेड रीजन। नंबर 2, हेल्प्स द वाटर टू बी इन अपटेक बाय द रूट हेयर। नंबर 3, द इम्बाइबेशन प्रेशर हेल्प्स in the ascent of sap by the root hair in the upward direction. So these are what? These are the importance of the process called imbibition. एक और importance लिखना है तो आप लिख सकते हैं, it is the passive absorption of water. If I want to write down fourth point you can write imbibition is the passive absorption of water by substances such as cellulose and starch. सो इट्स अ पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 इंपॉर्टेंस पूछते हैं, व्हाट आर द स्टेट द 2 इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन टू प्लांट्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए या कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको पूछ देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिफ्यूजन। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, जहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो कहाँ की ओर जाएगा? वो लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा, बराबर। और उस ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? गैसियस में देखने को मिलता है, लिक्विड में देखने को मिलता है। यहाँ पर डिफ्यूजन मोर रहेगा, बराबर, यहाँ पे लेस रहेगा। एंड सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता। क्यों? बिकॉज इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। Molecules are closely packed. इसलिए सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता। डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होता है? गैस और लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल फॉर द डिफ्यूजन। तो बर्निंग ऑफ मॉस्किटो कॉइल, in one room can be felt or smelled can be in one room can be smell in another room. तो ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक भी आप कह सकते हो। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिफ्यूजन टू प्लांट्स। टू प्लांट्स या तो फिर इन प्लांट्स। तो सबसे पहले नंबर 1,
transpiration occurs. ट्रांसपीरेशन अकर्स, लेकिन कैसे? तो कि ट्रांसपीरेशन इज व्हाट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इन अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. सो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर वेपर. फ्रॉम स्टोमेटा. वो क्या है? वो एक डिफ्यूजन का एक प्रोसेस है, बराबर. वो किस में आता है? प्लांट के अंदर. नंबर 2. दूसरा है डिफ्यूजन कीप्स द वॉल ऑफ इंटरनल प्लांट टिश्यू मॉइस्ट. सो डिफ्यूजन इज गोइंग टू हेल्प is going to help to keep the plant tissue moist. Number 3, ions and other molecules spread into the protoplast through diffusion. So these are the important things that process of diffusion is helping in a various ways to the plants. Pollinators are attracted. Pollinators means what? The vectors which helps in pollination. So pollinators are attracted due to diffusion of aromatic compounds. So these are what? These are the importance of diffusion process in plants. ये भी 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन. So you have to be very careful about it. Let us move on to the last topic, that is osmosis, or I think it is too much. What I will do, I will take the part of osmosis in the next session. चलो कोई डाउट या डिफ़िकल्टी है तो मुझे बता दो, कमेंट बॉक्स में बता देना प्लीज़. तो अगर कोई डाउट या डिफ़िकल्टी है तो हम दूसरे सेशन में या तो फिर मिसलेनियस सेशन में हम सॉल्व कर सकते हैं. I hope you understood the concept of imbibition, diffusion, their importance. Also, we have seen the structure of root hair, their importance, adaptations also. I'll see you in the next episode with the topic osmosis. Till now, goodbye and thanks very much and thanks for your patience.